प्रणाम सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज है 2 अक्टूबर 2023। आचार्य प्रशांत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो आया है उसमें से हमको काम की बातें जो सीख है वो क्या क्या मिली वो एक डायरी में नोट करके रखी मैंने, और आपको भी यही काम करना है। उस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, उसके बाद डायरी में नोट करना है आपकी समझ में क्या आया। जो मेरी समझ में आया, जो मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगा वो मैंने नोट किया, और ऐसे ही अगर आपकी जो समझ में आया आप एक डायरी में नोट करिए और आप उनको लिख के रखिए जो जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल है ना पढ़ाई में मन लगता न ढंग का काम मिलता, युवा करे तो क्या करे। युवा से रिलेटेड ही है। कल वाला जो वीडियो आया था वो भी युवा से रिलेटेड ही था, यानी यूथ से रिलेटेड वीडियो लगातार आ रहे हैं उनके, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक यंग देश है जो जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ ही है। तो आज के वीडियो की महत्वपूर्ण सीख मुझको क्या मिली, सबसे पहली है बाहर कोई घटना घटती है ठीक उसी के साथ भीतर हम एक घटना घटने देते हैं। वो काम हमारी सहमति से होता है। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर कुछ भी हो रहा होता है उसी के रिफ्लेक्शन में हमारे अंदर भी कुछ हो रहा होता है, और ये अपने आप नहीं हो रहा होता, ये जड़ पदार्थों में होता है अपने आप। लेकिन आप चेतन हैं, अगर कुछ हो रहा होता है तो उसमें हमारी सहमति होती है। दूसरी बात जो है, अभ्यास ये करना है कि बाहर कुछ हुआ और भीतर में जो कुछ होने को खड़ा हो रहा है उसको पूछूं मैं कि तू स्वतंत्र है क्या, या तू मजबूरी में खड़ा हो रहा है। और उत्तर ये आए कि तू मजबूरी में खड़ा हो रहा है तो नहीं खड़ा हो, बैठ जा। कहने का मतलब ये है कि हमको छोटी छोटी चीज़ों से ये अभ्यास करना है कि बाहर की कोई चीज़ तो नहीं हमें अंदर से इफेक्ट कर रही। बाहर कुछ हुआ, अंदर भी कुछ होने लगा, तो हमें ये देखना है क्या इसमें तेरी कोई स्वतंत्रता है, इसमें तेरा कोई चुनाव है, या फिर मजबूरी में तू खड़ा हो रहा है। अगर उत्तर ये आए कि मैं तो मजबूरी में ही कर रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या करना था, तो वहीं के वहीं अपने आप को रोक दो। तीसरी सीख है, बाहर कुछ हुआ भीतर से जो प्रतिक्रिया में हुआ वो न्यूटन के लॉ जैसा तो नहीं है, या उसमें कुछ चेतना भी है। सेम वही बात अभी, क्योंकि चेतना का विकल्प है आपके पास। न्यूटन का थर्ड लॉ एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया कि जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आपने बॉल दीवार पे मारी और वापस आ गई, ऐसे ही कुछ हुआ, अंदर भी कुछ होने लगा। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जड़ पदार्थों में काम करता है। आप चेतन हैं क्या, आपका कुछ चुनाव है जो आपके अंदर कुछ हो रहा है, या बाहर कोई चुटकुला सुनाया तो हम हंसने लगे, बाहर कोई रोने की बात हुई तो हम रोने लगे, या भीड़ कहीं जा रही है तो हम जाने लगे। इसमें हमें रुक के पॉज लेके ये सोचना है क्या मेरा भी चुनाव है इसमें, क्या मेरी भी सहमति है, क्या मैं भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हूँ, या बाहर के देखने से ही मैं स्वतंत्र दे रहा हूँ, चाहे वो किसी भी तरह का डिसीजन हो। चौथी सीख है, बहुत सारी चीज़ों में जहाँ भीड़ के साथ जाने का दबाव बन रहा हो उस दबाव को नज़रअंदाज करना पड़ता है। कभी कभी होता है कि आपके यहाँ आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कलीग्स हैं या कोई भी है जो जिससे आप जुड़े हुए हो, वो कहीं जाने के लिए आपको बोलता है, तो आप ठहर के ये सुनिए, क्या सोचिए ये कि क्या मेरा खुद का ये चुनाव है, या भीड़ की वजह से सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ, और सब लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। ये देखना पड़ता है, भीड़ के दबाव को एक तरह से नज़रअंदाज करना पड़ता है। पांचवी सीख है, कोई बड़ी आफत आ जाए इससे पहले छोटी छोटी बातों में अपनी निजता का अभ्यास किया करो। यानी कोई बड़ी आफत आए, यानी उस कोई बड़ा डिसीजन हमारे साथ गलत हो जाए उससे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों में देखा करें। कोई छोटा सा काम किया हमने तो उसमें देखो कि क्या ये मेरा खुद का सेल्फ डिसीजन था या दूसरे के देखने से कर दिया मैंने, दूसरे कर रहे थे तो मैं भी करने लग गया। निजता मतलब आप कितने आज़ाद हो उत्तर देने के लिए, आप कितने अंदर से आज़ाद हो, आप किसी के दबाव में तो नहीं ये काम कर रहे हो। प्रतिक्रिया नहीं, स्वतंत्र कर्म करना है आपको। कैसा स्वतंत्र कर्म, जो आज़ादी से आया हुआ कर्म हो। छठवीं सीख है, प्रकृति का अर्थ ही है प्रवाह, यानी यह नेचर है सब कुछ। प्रकृति तो एक प्रवाह में, एक फ्लो में रहती है, और आपका काम क्या है, उस प्रवाह में न बहना। आपको प्रकृति के साथ बहते नहीं जाना है, क्योंकि आप एक स्वतंत्र चेतना हो, आपको रुक के देखना है। संगति और भीड़ तुम्हारा बंधन नहीं बनना चाहिए, अंदर से स्वतंत्र होना चाहिए आपको डिसीजन लेने के लिए। तो ज़्यादातर ये जो बातें हैं वो अंदर से आपके डिसीजन के बारे में बात करी गई है। बाहर की किसी भी चीज़ का आप पे किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, उसको पढ़ने देना है या नहीं पढ़ने देना है, ये हमारे खुद का डिसीजन होना चाहिए।
ये चाहे आप करियर चुन रहे हो, चाहे आप शादी में से जुड़े हों, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, जीवन से जुड़ा छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक आपको अपने सेल्फ डिसीजन के बारे में सोचना है। क्या ये मेरा स्वतंत्र चुनाव था या मैंने दूसरे को देख के, ये दूसरे से कंपैरिजन करके या दूसरे के प्रभाव में ये डिसीजन लिया है। इसी के लिए आखिरी में एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो बस तुम्हारी ज़िंदगी में ही है, यानी मेरी लाइफ में ऐसा क्या है कि जो दुनिया से अलग है। अगर मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है, यानी जो मैं सारे काम करता हूँ वो सारे काम वही कर रहा हूँ जो दुनिया कर रही है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में सेल्फ डिसीजन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जो भी वीडियो सुनें उसको लिख के रखा करें, जिससे कि आप टाइम मिले तो उसे रिपीट कर सकें, रिवाइज़ कर सकें उसे, और अपने जीवन को बेहतर बनाने में आगे बढ़ सकें। जो क्वेश्चन दिया है उसको बार बार सोचना है आपको कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो बस तुम्हारी